अवेयरनेस चाहिए। क्या हो गई है, कैसी मानसिकता लोगों को हो गई है। एक बेटी जन्म होने के पहले कुछ लोग मार डालते हैं कि बेटी घर में नहीं जन्मे, बेटी होने के बाद फिर कैसी कैसी परिस्थितियों में एक बेटी दूसरे घर में बहू बन के जाती है, और बेटी ही होती है जो दूसरे के घर में जाकर के पूरी जिंदगी बिताती है। एक लड़का को बोलो जरा ससुराल में जाकर के तो 2 दिन में भाग जाएगा। लड़की और बेटी ऐसी होती हैं, हर फादर को लड़की जब अपने ससुराल चली जाती है तब भी दिन में 4 बार फोन करेगी, पिताजी खाना टाइम से खाए कि नहीं, पिताजी दवाई लिए कि नहीं, जहां भी होगी। और लड़के को बाप को पूछना पड़ता है, बेटा कहाँ है, शाम को खाने पाएगा कि नहीं। ये कितना बड़ा अंतर बेटा और बेटियों में है। यहाँ बैठे बहुत सारे पिता को उसका अनुभव है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। स्वामीनाथ पांडे जी ने मुझे फ़ोन किया, और गानों वानों की बात तो आजकल हम लोग तो उस जमाने के गीत को सुनते थे जिस गीतों में लगता था कि सिर्फ संगीत ही नहीं बजता है, और हमारा हिंदुस्तान का जब म्यूजिक बजता है तो मन थिरकता है, और जब पश्चिमी देशों की संगीत बजती है खाली हाथ पांव थिरकते हैं, और जब हिंदुस्तान का संगीत बजता है तो मन थिरकता है। मैं उन पुराने गानों के, पुराने गीतों के, उन गीतकारों को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज का जो पिक्चर के बारे में मुझे बताया गया, जो जानकारी मिली है, मैं सचमुच बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे सोशल कॉज के लिए ऐसी पिक्चर बने कि पिक्चर देखने के बाद जो इंस्पायर होते हैं, जो प्रेरणा मिलती है हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, लड़कियों के साथ जिस ढंग का आपने कहा कि ये बात सही है कि कुछ चलन जैसी हो गई है, झूठे कुछ मामलों में किसी को फंसना पड़ता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। सच्चाई कब आती है, कभी कभी उसके चले जाने के बाद आती है। लेकिन इन चीज़ों से निकल करके एक आपने एक अच्छी पिक्चर बनाई है, मुझे जो जानकारी दी गई है, मैं फिर से आप सभी को बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि स्वामीनाथ पांडे जी ने कल मुझे टेलीफोन किया, कल मैं बॉम्बे में नहीं था, आज आया। हमारे मोहन प्रकाश जी जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटल में नानावटी में था, लेकिन फिर भी हमको लगा कि यहाँ पहुँचना चाहिए। अब रघुवीर भाई को देख हमको कहा कि महंगाई डायन खाद जात बा, तो महंगाई डायन कितना खाए मालूम ना है, लेकिन हमारी सत्ता तो खा गई, हमारी सरकार तो चली गई। तो कभी कभी गाने जो गाए जाते हैं उसका असर बड़ा होता है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। गांव में एक बार गाना चला कि वो लाले लाले होठवा से बरसे ललैया रस चुएला, तो आम तब से फलता नहीं, आपको तो मालूम है अनुपम भाई, आम में रस से चूता है। फिर एक बार गाना चला कि वो आग लागे हमारी मड़ैया में हम गाय मल्हार, उस बार इतना पानी ये हुआ। फिर एक गाना था वो राजा जानी शर्म से पानी पानी, उस बरस इतना पानी बरसा कि खेत से, खलिहान से अनाज ही घर में नहीं आया। कभी कभी गाने का बड़ा असर होता है। आप जरा कुछ ऐसा गाना गाइएगा हम लोग फिर वापस लेकिन सच में रघुवीर यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिन पे हम लोगों को नाज है। ऐसे बहुत सारे कलाकारों पे। मेरा बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में एक उड़ान पिक्चर उसने प्रोड्यूस की थी, दूसरी उसकी पिक्चर कमर्शियल थी, वो तनु वेट्स मनु। उसने भी एक पिक्चर प्रोड्यूस करी है, वो इंग्लिश मूवी है। कृपा भाई ने सब कुछ कह दिया है। मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग है। मेरे पिताजी फौज में थे, और बचपन से लेके जब तक मुंबई आया, फौज का जो हमारा बैकग्राउंड रहा है उसमें पला बड़ा हूँ। और वहाँ पर औरतों को एक अलग तरह से देखा जाता है, अलग तरह से उनकी इज्जत की जाती है। जब आप छोटे से बच्चे होते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपकी उम्र की जो लड़की है उससे कैसे बात करनी है। आपसे अगर कोई बड़ी है उसे बाकायदा उन्हें दीदी कहेंगे। आपसे उम्र में जो आपकी मदर की उम्र की हैं उन्हें